हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि कल आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक टू डू लिस्ट लेके आने वाले हैं, और ये जो लिस्ट है वो आपकी अगले 24 दिनों के लिए आप फॉलो कर सकते हो। मैंने इसमें किस टाइम से किस टाइम चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ें मेंशन नहीं की हैं। वो मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि हर किसी की जो टाइम टेबल है वो अलग तरीके से चलती है। मैंने हर एक सब्जेक्ट को किस किस टॉपिक में कितना टाइम देना है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। अब आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से इन चीज़ों को उसमें एडजस्ट कर लेना। और ये जो आपका प्लान है वो पर डे 15 आवर्स का प्लान रहने वाला है। 15 घंटे अब आपको लगभग पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। 120 दिन है, 15 घंटे अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस को और प्रीलिम्स को किस तरह से आप साथ लेके चलोगे और टॉपिक वाइज हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो 15 आवर्स है तो उसमें आप जब आप देखते हो, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। देखो, जो आपका स्टडी प्लान है वो 15 आवर्स का है। 15 आवर का आपका स्टडी प्लान है। ठीक है, और ये जो आपका स्टडी प्लान है उसे आप दो भागों में डिवाइड करोगे। पहला डिवाइड जाएगा वो आएगा 6 आवर का आपका स्टडी प्लान रहेगा। मेंस के लिए हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 24 डेज का ये प्लान है, यानी कि आज से लगा के ये प्लान है। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपके फिर 9 घंटे बचते उन्हें आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। तो जो भी लोग हमारे साथ हिंदी, कंप्यूटर और मेंस लेवल के क्वांट के लिए जुड़ना चाहते हो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी तो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ पर हिंदी की 37 क्लासेस प्लस 3 मॉक टेस्ट हो भी चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल एकदम फॉलो कर लीजिए और हिंदी की एकदम टेंशन भूल जाइए कि हिंदी टफ आती है। कोई टेंशन नहीं होने वाली इस बार, इस बात के लिए मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, जो आपका स्टडी प्लान है वो 6 आवर का है और उसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि किस तरह से आप 5 सब्जेक्ट को लेके चलोगे। ठीक, तो सबसे पहला जो सवाल लोगों के बच्चों के मन में आता है जैसे ही आप मेंस की बात करते हो कि सर करंट अफेयर, और करंट अफेयर हमें कब से तैयार करनी है, वो हमें करनी है फेब से। फरवरी से आपको करंट अफेयर तैयार करनी है। कोई इंतु किंतु परंतु मत करना। और किस तरह से करोगे, फेब और मार्च की आप मंथली करोगे, फिर अप्रैल और मई की आप वीकली करोगे, और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 महीनों की आप डेली बेसिस पर करोगे। ठीक है, इस तरह से आपको फॉलो करना है। फिर बात करते हैं जब हम जीए की, तो इन 6 घंटों में से आपको 1.5 घंटा जीए पे देना ही है, और वो तो डेली ही चलेगा 1.5 घंटा, चाहे आपका मेंस कितनी भी पास आ जाए। फिर जब बिल्कुल मेंस पास आ जाएगा तो थोड़ा सा जीए को हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इस 1.5 घंटे में आप 30 मिनट तो रिवीजन करोगे। जो भी आप पहले पढ़ चुके हो उसको रैंडमली आप रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो आज पढ़ा है वो आप कल जाके उसका पिछले एक दिन पहले का रिवीजन कर रहे हो तो वो तो आपको याद ही रहेगा। आप रैंडमली पिछले उठाइए, वहाँ से आपका रिवीजन अच्छा होगा। फिर 1 आवर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ोगे, और वो सोर्स मैंने आपको बता रखे हैं, अफेयर्स क्लाउड और करंट अफेयर्स फंडा। ये 2 चैनल है यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे आपका 1 घंटे में 2 वीडियोस आराम से कवर हो जाएंगी डेली बेसिस की, और कुछ भी आपका फिर छूटेगा नहीं। फिर देखो, कंप्यूटर के बारे में जब बात करते हैं तो 40 मिनट आपको कंप्यूटर को देने। कितना टाइम देना है आपको कंप्यूटर को, 40 मिनट देने। और इसमें 20 मिनट जिसमें एक एमसीक्यूज़ की क्लास लेनी है, जो एमसीक्यूज़ मैं आपको डेली कराऊंगा। लगभग 25 एमसीक्यूज़ में डेली अब कराया करूँगा। अभी हम अपने चैनल पर 450 से ऊपर एमसीक्यूज़ करा भी चुके हैं, और कुछ थ्योरी की क्लासेस भी हम ले चुके हैं। तो वहाँ से जाके आप लोग चेक कर लेना। मैं हर चीज़ की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें चेक कर लेना। फिर 20 मिनट आप थ्योरी लोगे। सोलंकी सर हैं अड्डा 24/7 पर, वहाँ से आप थ्योरी अपनी कंप्लीट करके चलो साथ। 20 मिनट ही दो। 1.5 की स्पीड पर 1.5x स्पीड पर आप आराम से पढ़ सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो इस स्पीड से पढ़ो, और 20 मिनट में आप लगभग 30 मिनट की एक क्लास आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कंप्यूटर को डेली 40 मिनट्स दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। फिर बात आती है हिंदी की, जो हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, और चैनल का नाम भी है बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। तो हिंदी आप हमारे चैनल से ही कंप्लीट करने वाले हो। 1.5 घंटा आप डेली हिंदी के लिए दोगे। उसमें 50 मिनट की हमारी डेली लाइव क्लास रहेगी। ये हमारी डेली लाइव क्लास रहेगी, और उसके साथ ही आप लोग ऐसे रीडिंग करोगे 15 मिनट के लिए। और ये जो ऐसे है वो आप कहाँ से लाओगे, आप गूगल से सर्च करोगे। जो भी हमारे 12th के पुराने राइटर्स हैं उनके निबंध आपको मिल जाएंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाए, रामधारी सिंह दिनकर हो जाए, जयशंकर प्रसाद हो जाए, आदि आदि जो लेखक है उनकी आप ऐसे यानी कि निबंध पढ़ोगे 15 मिनट। 15 मिनट कहने का मतलब है एक निबंध पढ़ोगे। ठीक है, कितने निबंध पढ़ोगे, एक निबंध पढ़ोगे। और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है आपको, 3 आर्टिकल डेली 15 मिनट में। ये भी आप खर्च खत्म कर दोगे अपने, यहाँ के 15 मिनट खर्च हो जाएंगे। ठीक है,
और ये जो आपका स्टडी प्लान है नेक्स्ट 24 डेज़ के लिए होने वाला है। तो इसको ये मत पूछना आप कोई कि सर ये कब तक फॉलो करना है, अगले 24 दिनों के लिए होने वाला है। फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या होगा, जैसे ही आपके ये 24 दिन खत्म होंगे मैं फिर से एक प्लान लेके आऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जाओगे। ठीक है, अभी हमने केवल मेंस की बात की है और 3 सब्जेक्ट की बात की है, और आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आगे हिंदी आप हमारे चैनल से करोगे, वो तो हो ही गया है डिस्कस। अब इससे आगे देखो बात आती है मेंस लेवल की रीजनिंग की और क्वांट की। ठीक है, तो 2 मेंस की पजल आप डेली लगाना, 30 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और एक टॉपिक एडवांस लेवल पे करोगे। टॉपिक एडवांस लेवल पे करने का क्या मतलब है, जैसे आपने सिलोजिज्म उठाया तो सिलोजिज्म को एडवांस लेवल पे जाके करो, रिवर्स सिलोजिज्म कर लो, कोडेड सिलोजिज्म कर लो, और ऐसे अगर डायरेक्शन कर रहे हो तो डायरेक्शन में भी कोडेड डायरेक्शन कर लो। मेंस वाली जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना टॉपिक से, वो चीज़ें देखिए, और नए नए जो टॉपिक बनते हैं वो देखिए, वो आपको 30 मिनट देना है। यानी कि रीजनिंग को आप अभी 1 घंटा मेन्स के लिए देके चलोगे। ठीक है, और क्वांट आप 1 घंटा 20 मिनट दोगे क्वांट को मेंस के लिए। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, आप 2 मेंस की डीआई करोगे। एक मैं आज शाम तक पीडीएफ डाल दूंगा अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो लोग भी जुड़े नहीं हो वहाँ से जुड़ जाओ, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें लगातार मिलती रहती हैं, तो जुड़ जाओ बिल्कुल। ठीक है, एक पीडीएफ वहाँ से करोगे आप डेली, 1 मेंस की डीआई, और एक हम अपने चैनल पर जो डेली प्रोवाइड कराते हैं वहाँ से आप करोगे। 30 मिनट में आप ये खत्म करोगे, 15 मिनट हम मान के चलते हैं। और 5 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक के करोगे। अगर आप 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के मेंस वाले नहीं कर पा रहे तो आप टॉपिक वाइज डीप स्टडी करोगे, हर एक टॉपिक की डेली 50 मिनट्स। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, आपका क्वांट बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन मान के चलिए। नेक्स्ट 24 डेज आप इसी तरह से बिताइए। तो ये आपका 6 घंटे का प्लान हो गया है कि जिसमें आप केवल मेंस के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब हम जो मोस्ट अवेटेड चीज़ें हैं आपकी कि सर प्रीलिम्स के लिए हमें कैसे पढ़ना है, उसका हमने आपको जो प्लान दिया है वो 9 आवर की स्टडी का प्लान है। कितने आवर की स्टडी का प्लान है? 9 आवर की स्टडी का प्लान है। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख भी सकते हो। 9 घंटे की स्टडी आप कैसे करोगे? सबसे पहले जो 1 घंटा है वो आप मॉक टेस्ट पर हमेशा लगाओगे। पर डे अब आपको मॉक टेस्ट देना है, केवल संडे को छोड़ के। संडे वाले दिन आप जो मॉक टेस्ट है वो आप मेंस का दोगे, आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नहीं दोगे संडे वाले दिन। ठीक है, क्योंकि संडे को हमारी हिंदी की क्लास नहीं होती, तो वो 1 घंटा आपका बच जाएगा, और 1 घंटा ये है ही आपका। तो ये वाली चीज़ें आपकी आसानी से आप 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। फिर ये मॉक टेस्ट भी आपको कब से देना है? आपको 12 जून से ये मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। अभी जो 8, 9, 10, 11 जून में, यानी कि इन 4 दिनों में आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। इन 4 दिनों में आप क्या करोगे? इन 4 दिनों में आप क्या करोगे, आपका जो भी सेक्शन वीक है, कल जैसा कि हम लोगों की बात भी हुई थी कि आपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना लिए होंगे, आपके पास पूरी लिस्ट तैयार होगी। और जिन लोगों ने नहीं बनाए तो 10-15 मिनट बैठ के बनाओ उसको, क्योंकि कल आप लाइव सेशन में नहीं जुड़े थे, इसलिए आपको नहीं पता है कि हमने कल वहाँ पर पहले ही आपसे कह दिया था कि वो चीज़ आप तैयार करो। तो क्वांट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा, तो आप क्वांट को टाइम दो प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स लेवल का। और अगर रीजनिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो रीजनिंग में टाइम दो प्रीलिम्स लेवल की। ठीक है, ये 1 घंटा भी आप 4 दिन में ऐसे यूज़ करोगे। फिर उसके बाद, और जैसे ये 4 दिन खत्म हो जाएंगे, फिर इस 1 घंटे में आप लोग मॉक टेस्ट दोगे। अब जब मैं बात करता हूँ रीजनिंग के ऊपर, तो रीजनिंग में आप देखो, आपका 4 घंटे का हमने स्टडी प्लान बनाया, 9 घंटे में से 1 घंटा आपका मॉक टेस्ट का निकल जाता है। 4 घंटे अब आप रीजनिंग दोगे और 4 घंटे क्वांट दोगे। कैसे दोगे वो हर एक चीज़ मैंने डिस्कस कर रखी है। पसंद आएगी आपको। अगर वीडियो अभी भी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और सब्सक्राइब कर लेना जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो। हिंदी आपका सिलेक्शन दिला देगी इस बार, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हिंदी और कंप्यूटर और उसके साथ ही क्वांट, ये 3 सब्जेक्ट अकेले ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सिलेक्शन दिला देंगे। इन 3 सब्जेक्ट में मिला के आपके ईजिली, आप अगर कहेंगे तो 60 के आसपास आप स्कोर कर पाओगे इन 3 सब्जेक्ट में ही। ठीक है, और बाकी हुए फिर रीजनिंग में आप 25 स्कोर कर लो और 10-15 उधर कर लो, तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है। तो 4 आवर रीजनिंग में जब दोगे तो किस तरह से चलना है? 30 मिनट आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे। सेम यही चीज़ हमारी रहेगी क्वांट के लिए। क्वांट भी हम साथ ही लेके चलते हैं, वहाँ भी हम 4 घंटे का ही डिस्कस कर रहे हैं। 30 मिनट आप यहाँ पे क्वांट में मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे। जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस कैसे करना है कि जो भी चीज़ें आपकी गलत हुई हैं वो तो देखनी है कि वो कैसे हो सकती थी, और जिन क्वेश्चंस में जो रिक्वायर्ड टाइम है उससे ज़्यादा टाइम अगर लग गया है तो फिर ये देखो कि उसमें कौन सी अप्रोच आप फॉलो कर सकते थे, कहाँ से आप पे कौन सी अप्रोच आपने नहीं लगा पाई, उन चीज़ों को देखो। ठीक है, ये होता है एनालिसिस करना। फिर देखो 15 पजल्स आपको करनी है डेली बेसिस पर, और वैसे प्रीलिम्स लेवल की जो पजल होती है 3-3.5 मिनट में बन जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो 40-45 मिनट का ही टाइम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपको
4 मिनट से भी ज़्यादा का समय ये मान के चला हूँ कि आप एक पजल को 4 मिनट से ज़्यादा देंगे तो आप 70 मिनट्स तक आप पजल लगाओगे, ठीक है। 70 मिनट तक आप पजल लगाओगे और उसमें 15 पजल लगाओगे, या फिर आप हम यूं कहें कि आप सिर्फ 15 पजल लगाओगे। अब उसमें अगर आप 70 मिनट से कम समय लेते हो तो वो जो आपका टाइम बच रहा है वो आप कहीं पर और यूज़ करोगे, ठीक है। और वो आप कहाँ यूज़ करोगे, जो भी चीज़ें आपकी वीक हैं उस सब्जेक्ट में उस पर लगा दो वो टाइम। जैसे 5 मिनट भी बचता है तो वो 5 मिनट एक्स्ट्रा उस सब्जेक्ट के टॉपिक पे लगा दो जो आपको वीक लग रहा है। और इधर 15 पजल है तो इधर 10 DI है और 3 कैसलेट है। 10 DI करने के लिए 4 मिनट एक DI करने का टाइम है, और कैसलेट करने का टाइम मैंने 6 मिनट दे दिया है, लेकिन कैसलेट प्रीलिम्स की केवल 4 मिनट में ही बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो टाइम लगे बचेगा वो क्वांट में ही खर्च कर देना, कहीं और जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है वहाँ। फिर उसके बाद देखो आप क्या करोगे, आप सिलोजिज्म के 20 क्वेश्चन परफॉर्म करोगे। वैसे तो 5 क्वेश्चन करने में 100 सेकंड लगते हैं, तो 400 सेकंड का टाइम है, लेकिन हम आपको 600 सेकंड दे रहे हैं सिलोजिज्म के लिए। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करोगे। ऐसे ही ब्लड रिलेशन के 8 क्वेश्चन आप 20 मिनट में करोगे। 8 क्वेश्चन का मतलब 8 ब्लड रिलेशन, यानी कि 8 लैंग्वेज बेस्ड ब्लड रिलेशन करोगे, और एक ब्लड रिलेशन या 2 ब्लड रिलेशन आप कोडेड वाला भी कर लेना, ठीक है। ये आप 20 मिनट इसमें दोगे। और इधर जब मैं क्वांट की बात करता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन आपको 30 मिनट करना है। सर इतना ज़्यादा टाइम हम सिंप्लीफिकेशन को देंगे, बिल्कुल दोगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अगर बहुत अच्छे से मजबूत कर लोगे तो DI में भी हेल्प करेगा, और इवन आने वाली जितनी भी कैलकुलेशन है सब में हेल्प करेगा। 30 मिनट करने। अब कहोगे सर कंटेंट कहाँ से लाएंगे, सर 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ। जो लोग भी नहीं जुड़े हो अभी भी जुड़ जाओ। बहुत बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको लगातार प्रोवाइड कराता हूँ वहाँ से लगातार जुड़ जाओ। हर लाइव क्लास की आपको नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ। और जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है वो आपसे बिल्कुल भी फालतू की बातें नहीं करता है, केवल आपके काम की बात करता है। तो जुड़ जाना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर। फिर इससे आगे हमें और क्या करना है ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम इनइक्वालिटी पर आएंगे। रीजनिंग की बात अगर हम करते हैं तो हम एक सेकेंड आप देखिए, फिर हम इनइक्वालिटी पर आएंगे। इनइक्वालिटी भी 2 तरह से रहने वाली है, एक सिंपल रहती है, कोडेड रहती है। दोनों टाइप की इनइक्वालिटी में आप 10-10 मिनट ही टाइम लगाओ। 10 मिनट में इजीली आप इनइक्वालिटी के 20 क्वेश्चन सिंपल वाले के बना लोगे, और लगभग 15 क्वेश्चन आप कोडेड वाले बना लोगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी आप डेली करोगे। डायरेक्शन के आप 20 मिनट दोगे, 8 से 7 क्वेश्चन आप डेली करोगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 10 मिनट डेली दोगे। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 20 मिनट डेली करोगे। लगभग इसमें आपकी कितनी बन जाएगी, 2.5 मिनट में एक बन जाती है स्टैंडर्ड टाइम। 3 मिनट भी मान के चलो तो 6 आप चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करने लगोगे। और ठीक है, जितनी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी लिखने की। लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग डेली आप 2 दीजिए, जहाँ पे आप केवल लॉजिक देखेंगे, और आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग के 10-15 दिन आप केवल लॉजिक देखिए कि क्या क्या लॉजिक लगते हैं। फिर उसके बाद खुद से फाइंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके 30 मिनट बचेंगे रीजनिंग में एक्स्ट्रा, वो आप उस टॉपिक पर दीजिए जो अगर इसमें कहीं कुछ भी छूट गया है तो उस टॉपिक पे आप लगा देना। अदरवाइज उन टॉपिक पे लगाना जो आपको वीक लग रहे हैं अपने रीजनिंग के अंदर, कि मुझे इसमें और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, तो वो 30 मिनट आप वहाँ पर खर्च कर देना, ठीक है। डेली इस तरह से करोगे तो आप खुद में देखना कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आप पाओगे। फिर मैथ की जब बात करते हैं तो भाई नंबर सीरीज के 20 मिनट, और नंबर सीरीज के भी मैंने काफ़ी सारी PDFs मैंने प्रोवाइड करा रखी है ग्रुप में, वहाँ से जाके देख लो, ठीक है। और नंबर सीरीज कितने टाइप की हो सकती है एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है। प्लेलिस्ट में लिंक होगी, वहाँ से जाके देख लेना। और जो प्लेलिस्ट है उसका नाम हमारा है क्वांट, केवल क्या क्वांट से रिलेटेड कुछ प्लेलिस्ट है, उसकी मैं चलिए लिंक दे दूंगा। सारी प्लेलिस्ट की आज मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके हर एक चीज़ को देख लो। नंबर सीरीज मैंने वहाँ कराई है, कितने भी टाइप का आ सकता है। 20 मिनट आप डेली नंबर सीरीज करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी मैंने अपने चैनल पर करा रखा है, पूरा ट्रिक के साथ करा रखा है कि आपने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा और आपने टिक किया, इस तरह से मैंने करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप डेली 20 मिनट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोगे। सारी चीज़ें एक बार देख लेना चैनल से। और अरिथमेटिक 40 मिनट दोगे अरिथमेटिक को, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज पढ़ो, मिक्स करके पढ़ना चाहते हो मिक्स करके पढ़ो। अगर जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो आप एक्स्ट्रा 40 मिनट्स जो आपको मिल रहे हैं ना, इन 40 मिनट्स में जो भी टॉपिक आपका कमजोर आपको दिखता है उस पर खर्च कर दो, और उसी में आप अपने अरिथमेटिक को भी सुधार सकते हो। तो ये सारा जो स्टडी प्लान था वो आपका नेक्स्ट 24 डेज का रहने वाला है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आई है, देखो मैंने इसमें कोई भी फालतू बात नहीं की कि ये कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वो कर लो। अब मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिंदी इस बार सिलेक्शन दिला के जाएगी। पहले ही कह रहा हूँ, हिंदी सिलेक्शन दिला के जाएगी।
जाएगी और जाएगी। 30 के आसपास अगर हिंदी में नंबर आते हैं तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको रोक लेगा अब सिलेक्शन से, ठीक है। हिंदी, कंप्यूटर और मेंस के क्वांट के लिए ये चीज़ें आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो बस हमारे साथ लगातार बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना जितने भी लोगों ने नहीं किया है। वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिलती रहती हैं। तो चलिए, ये सारा आज का टू डू लिस्ट था जो आप अगले 24 डेज में परफॉर्म करने वाले हो। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।